एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हार्मोनिक मीन। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर स्टार्ट किया था जहां पे मैंने आपको एपी जीपी करवा दिए अच्छे से। 13 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें एपी जीपी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट। आज हम करने वाले हैं हार्मोनिक मीन स्टार्ट। इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। 14th आज कर रहे हैं, 15th एंड 16th। टोटल ये 3 पार्ट्स के अंदर अंदर हम हार्मोनिक का भी जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो कंप्लीट कर देंगे। तो जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है, एपी जीपी एचपी तीनों कवर हो जाएगा, राइट। एपी जीपी अगर अभी तक आपने नहीं देखा, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको एपी अच्छे से आता है तभी आप एचपी कर पाओगे। एचपी एपी से ही लिंक्ड है। करें स्टार्ट। आज की क्लास बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। क्वेश्चंस करेंगे, इसके पहले कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट्स इट। सिर्फ इतना सा काम। करें स्टार्ट। जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स, पहले समझ लेते हैं एचपी होता क्या है, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत। आपको एपी आता है कि नहीं पहले मुझे ये बताओ। अगर आपको एपी आता है तो एचपी आपके लिए गेम की तरह होने वाला है। एपी आपको अच्छे से आना चाहिए। कैसे, देखो ध्यान से समझ लेते हैं कि एचपी होता क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हमने एपी देखा कैसे चेक करते हैं, जीपी देखा कि कोई भी सीक्वेंस हमें दे दी जाए हम उसे एपी जीपी कैसे चेक करते हैं, ये सब सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे एचपी कैसे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 दे दिया, 1/2 दे दिया, 1/3 दे दिया, ये सब आपको दे दिया, राइट। अब आपको चेक करना है कि ये एचपी है भी या नहीं है। बाकी क्वेश्चंस, बाकी फॉर्मूलास बाद में लगाएंगे। फर्स्ट हमें तो यही सीखते हैं ना कि इसको चेक करना कि एचपी है भी कि नहीं। तो एचपी चेक करने के लिए स्टेप नंबर 1 आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। ले लेते हैं। ये देखो इसका रेसिप्रोकल का मतलब इसको उल्टा कर दो। जो नीचे लिखा है वो ऊपर लिख दो। ये कुछ नहीं लिखा मतलब 1/1 है। इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो 1/1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो 2/1 आएगा। इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो 3/1 आएगा। नंबर 1 स्टेप इज आपको रेसिप्रोकल लेना है, जिस किसी को भी एचपी है या नहीं चेक करना है। तो क्लियर है चीज। रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या करना है। अब देखो ये 1/1 है, नीचे 1 लिखने की कभी जरूरत नहीं होती, मतलब ये 1 बन गया। इसको नीचे 1 लिखने की कभी जरूरत नहीं होती, मतलब ये 2 बन गया, ये 3 बन गया। रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या बना, 1 2 3। जो रेसिप्रोकल आता है उसको चेक करो क्या वो एपी बन रहा है। अगर रेसिप्रोकल एपी बन रहा है तो हमारा गिवन जो भी सीक्वेंस है वो एचपी होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसको एपी है कि नहीं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 - 1 आंसर क्या है, 1। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3 - 2 आंसर क्या है, 1। बिल्कुल माइनस करने से आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब ये रेसिप्रोकल एपी बन रहा है। अगर रेसिप्रोकल एपी बन रहा है इसका मतलब ये गिवन सीक्वेंस हमारे पास एचपी है। बहुत सिंपल से स्टेप। एचपी चेक करने के लिए सबसे पहले उसको उल्टा कर दो। उल्टा करके चेक कर दो क्या वो एपी बन रहा है। अगर एपी बन रहा है तो हमारे पास गिवन सीक्वेंस एचपी होगा, नहीं तो नहीं। समझ आ गई चीज, बहुत सिंपल सी चीज है। तो किसी भी सीक्वेंस को एचपी कब कहेंगे, जब उसका रेसिप्रोकल एपी फॉर्म कर जाए। अभी क्वेश्चंस करते करते आपको और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। आपको इसकी 10th टर्म निकालनी है, किसकी, सीरीज की। चलो ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं ये सीरीज है क्या। कहीं नहीं लिखा ये एपी है, जीपी है, एचपी है, कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आपको कैसे पता 10th टर्म किस फॉर्मूला से निकलेगी। फर्स्टली वी हैव टू चेक वेदर इट इज एपी, जीपी और एचपी। पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये एक्चुअली में है क्या, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। आप देख लेते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सुंदर सा बनाते हैं। ये 8 है, ठीक है। 2 3 the 6, 6 plus 2 8, that will be 8/3 plus 5 1 the 5 plus 3, that will be 8/5 plus up to so on। बहुत सिंपल सा सुंदर सा बना लिया। कैसे, जब भी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 the 6, बाद में ये प्लस कर देते हैं, 6 plus 2 8, 8 लिख दिया। नीचे एज इट इज 3 ही आएगा। आगे देखो 5 1 the 5 plus 3, that will be 8। ये ऊपर 8 आया लेकिन नीचे वाला 5 एज इट इज आया। पहले सुंदर सा बना लिया। दूसरी चीज चेक करते हैं वेदर इट इज एपी, जीपी और एचपी की। ये एपी है, जीपी है या एचपी है। एपी नहीं है, आप देख लो। आप जब इसको माइनस करोगे 8/3 माइनस 8 एंड 8/5 माइनस 8/3, आंसर्स विल नॉट बी द सेम। तो ये एपी नहीं होगा। जीपी है ही नहीं क्योंकि सेम टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही, अगर आपने जीपी अच्छे से समझा है।
तो फिर HP चेक कर लेते हैं ना, AP है नहीं, GP है नहीं, लेट्स चेक कि ये HP है या नहीं। अगर HP हुआ तो फिर हम 10th टर्म निकाल लेंगे। देखो कैसे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। मैं अब इसको HP चेक कर रही हूँ, ठीक है। HP कैसे चेक करते हैं, पहले रेसिप्रोकल लेते हैं। ये 8/1 है, कुछ नहीं मतलब 8/1 है। इसका रेसिप्रोकल 1/8, इसका रेसिप्रोकल दैट विल बी 3/8, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, दैट विल बी 5/8 प्लस अप टू सोन। तो जब भी आपको HP चेक करना है, यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल, आपको रेसिप्रोकल लेना होगा। मैंने ले लिया रेसिप्रोकल। अब माइनस करके देखो, क्या ये रेसिप्रोकल इसका AP है? अगर रेसिप्रोकल AP हुआ तो ये हमारा HP होगा, नहीं तो नहीं। बहुत सिंपल सी चीज है। बस किसी को अगर HP बनना है, उसका रेसिप्रोकल AP बनना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या बनना चाहिए, AP, RA होना चाहिए। रेसिप्रोकल AP बनेगा तो HP होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, आप चेक कर लेते हैं। देखो दिस माइनस दिस करते हैं, 3/8 माइनस 1/8 दैट विल बी 2/8 1/4। अब दिस माइनस दिस करते हैं, 5/8 माइनस 3/8 दैट अगेन 2/8 1/4। तो आप देख रहे हो कि जब मैं सेकंड को इससे करूं तो भी आंसर 1/4 आ रहा है, जब मैं इसको इसमें से करूं तो भी आंसर 1/4 आ रहा है। माइनस करके आंसर सेम आते हैं तो वो AP होती है। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल AP बना रहा है, तो ये हमारे पास HP है। पहले तो ये पता लग गया ना ये HP सीरीज है। समझ आ गई चीज। अब इसकी 10th टर्म निकालनी है। अब मेरी बात ध्यान समझो, मैंने कोई nth टर्म का फॉर्मूला तो नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ आपको AP में nth टर्म का फॉर्मूला बताया हुआ है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको मैं TN भी बोल देती थी, है ना। ये हमने सिर्फ AP में फॉर्मूला किया। HP तो मैंने आपको कोई भी nth टर्म का फॉर्मूला नहीं बताया। क्या जरूरत है, हम AP का ही यूज करके HP में nth टर्म या 10th टर्म 15th टर्म सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आपने क्या करना है, जो रेसिप्रोकल करके लिखा है, ठीक है, आपने क्या लिखा 1/8, फिर यहाँ पे क्या बना था 3 to the 6 7 8 दैट विल बी 3/8, और यहाँ पे बना था 5/8। दिस इज ऑल फ्रॉम द रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल से बना था, ठीक है। आपने 10th टर्म किसकी निकालनी है, HP की। आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल का nth टर्म निकाल दोगे। रेसिप्रोकल क्या है, AP है, AP की nth टर्म आती है आपको, an is equals to a plus n minus 1 into d। आप रेसिप्रोकल की 10th टर्म निकाल दो, a10 क्या आएगा, a plus 10 minus 1 into d। समझ आई चीज। यहाँ पे देखो n के प्लेस पे क्या डाल दो, 10 डाल दो, और a के प्लेस पे क्या जाएगा, 1/8 जाएगा, प्लस 9d के प्लेस पे क्या आ रहा था, माइनस करके जल्दी से बता दो, माइनस करके आ रहा था हमारे पास 1/4। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/4, d की वैल्यू 1/4 थी, माइनस करके 1/4 आ रहा था ना, अभी करा था हमने। अब आगे देखो, a10 की वैल्यू क्या बन गई, 1/8 प्लस 9/4, इसका एलसीएम 8 आएगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, मतलब 19/8। मतलब 10th टर्म जो है AP की क्या ही है, 19/8। ये बात समझ आई। जब भी HP की कोई टर्म निकालनी है, आप उसके रेसिप्रोकल की वो टर्म निकाल दो, निकाल दी। अब ये क्या है, इसके रेसिप्रोकल पर हमें तो क्या चाहिए, HP की चाहिए ना। फिर हम HP की 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 10th टर्म क्या होगी, दैट विल बी 8/19। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, अच्छे से समझते चलो। क्लियर हुई चीज। पहली चीज देखो, आपने बस क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, आपको वो AP मिल जाता है। वो सारा क्वेश्चन AP में कन्वर्ट हो जाता है। AP में कन्वर्ट हो गया, उसकी 10th निकाल ली। अब आपने ये AP की 10th टर्म निकाल ली, हमें तो HP की चाहिए, तो फिर दोबारा आंसर को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 10th टर्म क्या आई, 8/19। ये चीज क्लियर है। बहुत सिंपल सी चीज, आपको सिंपल से वर्जन बताती हूँ। जब आप HP का रेसिप्रोकल करोगे, आपकी वो सारी सीक्वेंस टर्म्स किसमें चेंज हो जाएगी, दैट इज इन AP। तो फिर आपका वो AP का क्वेश्चन बन जाता है। 10th टर्म पूछ रहा है, 12th टर्म पूछ रहा है, आप निकाल दो AP की 10th टर्म 12th टर्म, लेकिन जो आंसर आएगा फिर से उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तभी वो HP का आंसर बनेगा। क्लियर है चीज, बहुत सिंपल सी चीज है। समझ आ गई चीज। आप आराम से चीजों को समझिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और क्वेश्चंस करवाती हूँ और अच्छे से क्लियर हो, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीरीज इज, ये सीरीज दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म ये है। जहां पे भी विच टर्म लिखा हो, मतलब वो आपसे n पूछ रहा है। विच टर्म का मतलब n पूछ रहा है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीरीज इज दिस, मुझे n बताना है कि ये कौन सी टर्म यहाँ पे होगी। आप चेक कर लो ना, ये AP है ना GP है, तो दैट विल बी HP होगा। HP पता लगते ही गो फॉर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 3/√5 प्लस 4/√5
प्लस यहाँ पे √5/1 प्लस अप टू सोन, दिस इज द क्या बन गया, एपी सीरीज बन गई है ना। एचपी का रेसिप्रोकल करते क्या बन जाता है, एपी सीरीज मिल जाती है। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी चीजें हैं। अगर आपको अभी भी दिक्कत लग रही है एचपी कैसे चेक करूंगी, मैं फिर एक बार दोबारा समझा देती हूँ, अच्छे से समझना। देखो ये 3/√5 है, ये क्या है प्लस 4/√5 है, सबके नीचे √5 है, तो नेक्स्ट टर्म में भी नीचे √5 होना चाहिए था। तो मैंने इसको क्या किया, √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, √5 से डिवाइड। ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि गिवन सीरीज एचपी ही है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल एपी बनाने वाला है। अगर किसी सीरीज का रेसिप्रोकल एपी है, वो सीरीज एचपी बन जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये √5 देखो, ये 3/√5 बन गया, प्लस 4/√5 बन गया, प्लस √5 इंटू √5 कितना हो गया, 5/√5। मतलब चेक करने से पहले कि ये एपी है भी या नहीं है, पहले इसको सुंदर सा तो बना लो। मैंने बना लिया, सबके नीचे √5 था, तो इसके नीचे नहीं था, थर्ड टर्म के नीचे मैंने इसको भी √5 दे दिया, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दिया। अब आगे देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4/√5 माइनस 3/√5, दैट विल बी 1/√5 आ रहा है। ऐसे ये वाले टर्म माइनस दिस टर्म करो, 5/√5 माइनस 4/√5, सिंपल, 5 माइनस 4 1/√5। आप देखो सब में 1/√5 ही आ रहा है, दिस माइनस दिस करो तो भी 1/√5, दिस माइनस दिस करो तो भी 1/√5। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल एपी है। अगर किसी का रेसिप्रोकल एपी होता है तो वो खुद एचपी होता है, इसलिए ये एचपी है। अब तक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर है चीज। तो एचपी चेक करना आ गया। अब आगे चलते हैं, इसका अब एचपी तो पता लग गया। जैसे एचपी पता लगता है, हमें एचपी से कुछ नहीं लेना देना, हम तो किस में खुश हैं, अपने एपी में आ जाते हैं जैसे ही एचपी पता लगता है। ये रहा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब उसने पूछा था विच टर्म इसकी, अगर इन सब का रेसिप्रोकल हुआ है तो इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा। मतलब मुझे ये बताना है कि कौन सी टर्म इसकी 13/√5 है, कौन सी टर्म इस एपी की 13/√5 है। जिसने एपी के क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कौन सी टर्म, मतलब एन निकालना है। फॉर्मूला इज एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ए की जगह क्या आएगा, 3/√5 प्लस n माइनस 1। डी की जगह अभी चेक किया था, 1 बाय क्या रहा था, दैट इज √5। बहुत सिंपल। चले आगे, अब an की जगह क्या पुट करेंगे, इसी को जिसे चेक करना होता है, जिसका n निकालना होता है। तो 13/√5 इज इक्वल्स टू 3/√5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/√5। बहुत सिंपल है। दोनों तरफ से √5 को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो अब तो क्वेश्चन खत्म है, एकदम होने वाला क्वेश्चन। ये 13/√5 है, ठीक है। यहां से भी 1/√5 कॉमन निकाल लो, 3 प्लस n माइनस 1। ये √5 से √5 कैंसिल हो जाता है। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ये √5 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर आप इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसको ऐसे कैंसिल करना नहीं समझ आता तो ऐसे समझ सकता है, ठीक है। अब ये √5 से √5 कैंसिल, 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये 3 नहीं है राजा, 13 है ऊपर, ठीक है। अब 13 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 2 प्लस n, n की वैल्यू क्या आ गई, 11th। अगर ये 11th टर्म है एपी की तो एचपी में जाके भी तो 11th ही रहेगी। हाँ रेसिप्रोकल हो रहा है, कोई बात नहीं, n तो सेम रहता है। तो ये एपी की कितनी है, 11th टर्म। तो हमारे इस वाले एचपी की, मतलब इसके रेसिप्रोकल की भी क्या होगी, 11th टर्म ही होगी। बहुत सिंपल है, एन को रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो एपी में 11th नंबर पे टर्म आ रही है तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो एचपी में 11th नंबर पे ही ना। तो एन की वैल्यू क्या है, 11 ही है। इसमें कोई दिक्कत, बहुत सिंपल से। चले आगे, क्लियर है ये क्वेश्चन, इजी था ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ अ सीरीज इन एचपी। वो कह रहे हैं जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 1/12 है एचपी में, और यहाँ पे सेवेंथ टर्म है वो 1/32 है एचपी में। आपको 15th टर्म निकालनी है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो। एचपी एपी का क्या रिश्ता है, रेसिप्रोकल। ये दूसरे एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, वो बोलता है लेफ्ट तो ये बोलता है राइट। अगर थर्ड टर्म 1/12 है तो ये एपी में आके क्या हो जाएगा, दैट इज 12। अगर सेवेंथ टर्म 1/32 है तो एपी में आके क्या बन जाएगी, 32। तो मैं एपी में 15th टर्म निकालती हूँ ना, क्योंकि मुझे उसके फॉर्मूलाज आते हैं। एक बार एपी में 15th टर्म मिल जाए, मैं रेसिप्रोकल करके एचपी को वापस दे दूंगी, रख लो अपनी 15th टर्म। समझ गए ये चीज, बहुत सिंपल है। तो सारी स्टोरी समझ आ गई। अब क्वेश्चन करते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12। मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको एपी में कि जब a 3 है तो वहां पे a प्लस 2d आएगा, एक कम आता है।
A 7 है तो A प्लस 6D आएगा 32, A कम आता है 7 का क्या बनता है 6 बनता है, A 15 आपको निकालना है, राइट। अब आगे देखो A प्लस 2D 12 है, A प्लस 6D 32 है। अब यहाँ लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, A प्लस 2D 12 और A प्लस 6D कितना है 32 है, ठीक है। आप क्या करो, इसको माइनस कर दो इक्वेशंस को, मैंने जैसे आपको बताया है 6 में से 2 गए 4 माइनस 4D आएगा क्योंकि 6 बड़ा है उसका साइन नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या बनेगा दैट विल बी 0 एंड 20 बन जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ पे 4D इक्वल टू 20, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, D इक्वल टू 20/4, D की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। किसी एक इक्वेशन में डाल दो, A प्लस 2 इंटू 5 12, फर्स्ट वाली में डाल रही हूँ, A प्लस 10 इक्वल टू 12, A की वैल्यू कितनी आ गई दैट विल बी 2, तो D 5 आ रहा है, A 2 आ रहा है। अगर आपको A D मिल जाते हैं, क्या आप कोई भी टर्म नहीं निकाल सकते? आप 15th टर्म निकाल सकते हो ना, वही निकालते हैं, चलो जल्दी से निकालते हैं 15th टर्म, मेरे से भी पहले निकालो फटाफट से, दैट इज 15th टर्म विल बी, बहुत सिंपल है, 15th टर्म इज A प्लस 14D, A की वैल्यू क्या है 2 है, 14, D की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पे 2 प्लस 14 5 था 70, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 72। A15 मतलब AP की 15th टर्म 72 है, क्या क्वेश्चन खत्म है? नहीं, मुझे तो HP की 15th टर्म चाहिए, तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट विल बी 1/72, मतलब इसका आंसर 1/72 है। तो पहले रेसिप्रोकल करके सारा क्वेश्चन AP में कर लो, फिर लास्ट में आंसर का भी रेसिप्रोकल ही वापस करना है आपने। तो अगर 72 आंसर AP में आ रहा है रेसिप्रोकल करके, तो HP का आंसर क्या होगा 1/72, क्योंकि आपने रेसिप्रोकल करके टर्म निकाली है, तो वापस भी तो करना है ना आंसर, तो आंसर भी रेसिप्रोकल में ही जाएगा। समझ ये चीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कहता है द mth टर्म ऑफ HP इज n, mth टर्म HP की, ठीक है, mth टर्म HP की कितनी है n है, nth टर्म HP की कितनी है m है, मुझे m प्लस nth टर्म निकालनी है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो, अगर ये HP की nth टर्म है तो ये AP में क्या बन जाएगी 1/n, अगर ये HP में m है तो यहाँ पे AP में क्या बन जाएगी 1/m, ठीक है। मुझे क्या निकालना है am प्लस n निकालना है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं AP में am प्लस n निकाल लेती हूँ, उसको रेसिप्रोकल करके HP में वापस दे दूंगी। मतलब सारा खेल क्या है, रेसिप्रोकल करके सारा क्वेश्चन AP में ले आओ, आंसर निकाल लो, फिर उसको रेसिप्रोकल करके वापस दे दो आंसर, आपको HP का आंसर मिल जाता है। अभी am क्या है 1/n है, an 1/m है, इसका मतलब आप बहुत इजीली कर सकते हो। अब AP में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, आप AP में 1/n टर्म दे रखी है, 1/m टर्म दे रखी है, आप AP में am प्लस n बहुत इजीली निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मैं सब करवा चुकी हूँ ऑलरेडी AP के अंदर, तो ये आपको ही करना है। समझ आ गई चीज, बहुत सिंपल चीजें हैं, आप कर सकते हो, ये सेकेंड पार्ट भी आप करोगे अगर AP अच्छे से समझा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर सिंपल, ये भी इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना इसको। वो कहते हैं pth qth एंड rth टर्म ऑफ HPB ABC, मतलब HP में जो pth टर्म है दैट इज A, HP में qth टर्म है वो B है, और HP में जो rth टर्म है दैट इज C है। वो कहते हैं प्रूफ करना है हमें, ये कर देंगे प्रूफ, बहुत सिंपल है। अगर AP टर्म मतलब pth टर्म A है तो वो अगर मैं T से लिख देती हूँ, तो ये AP में आके क्या बन जाएगा 1/A, ये AP में आगे क्या बन जाएगा 1/B, ये AP में आगे क्या बन जाएगा 1/C। अगर pth टर्म HP में A थी तो AP में आके 1/A आ जाएगी। हम AP में बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला मुझे AP में ही पता है, ठीक है। अब TP क्या है 1/A, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ना ABC पहले यूज हो रहा है, देखो ABC पहले यूज हो रहा है, वैसे तो फॉर्मूला ये होता है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, लेकिन क्वेश्चन ने A पे अपना कहा है कि हम A यूज कर रहे हैं, तो हम A नहीं यूज करते, A की जगह X यूज कर लेते हैं, आप लोगों की बुक में भी X यूज किया हुआ, ठीक है। तो TP क्या बन गया X प्लस P माइनस 1 इंटू डी। A क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने A पे अपना राइट रख लिया, हम A यूज कर रहे हैं, तो हम A नहीं X यूज कर लेते हैं यहाँ फॉर्मूला में, राइट। TP क्या बन गया X प्लस P माइनस 1 इंटू डी, TP की वैल्यू क्या है 1/A X प्लस P माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली TQ क्या है 1/B, तो TQ मेरे पास है 1/B, TQ का फॉर्मूला X प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/B, दिस इज द सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं,
TR क्या दिया हुआ है 1/c, दैट इज x प्लस r माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 1/c. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. तीनों इक्वेशंस क्लियर है. चले आगे, इक्वेशंस में तो कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां से मैंने सीखा कि 1/a x प्लस r माइनस 1, r ने p माइनस 1 इंटू डी था. फिर 1/b आया, दैट इज x प्लस q माइनस 1 इंटू डी. फिर 1/c आया, दैट इज x प्लस r माइनस 1 इंटू डी. ये तीनों इक्वेशंस बन गई मेरी एपी से. मुझे प्रूफ करना है q माइनस r अपॉन a. अच्छा, अब मेरे को प्रूफ पे जाना पड़ा. जब भी कुछ मुझे प्रूफ करना पड़ता है, जितना मेरे को फॉर्मूला आता है पहले मैं वो लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं प्रूफ पे जाती हूँ. यहाँ पे q माइनस r अपॉन a है, मतलब जो a वाला है उस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, q माइनस r से. जो b वाला है उस पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, r माइनस p से. जो आपका c वाला है उस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, p माइनस q से. पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो. राइट, अब आगे देखो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से देखना. q माइनस r अपॉन a इज इक्वल्स टू, यहां पे भी पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, q माइनस r से. बहुत सिंपल है. इसी तरह आप इस पूरी इक्वेशन को r माइनस पी अपॉन बी, पूरी इक्वेशन को r माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. ऐसे ही थर्ड इक्वेशन को p माइनस क्यू से करेंगे. आप इसको खोलेंगे, आप ये देखोगे जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करोगे पूरा का पूरा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जीरो बनती है. आप कहोगे मैम ये तो पता है, पर ये जीरो बनता कैसे, ये ब्रैकेट्स खोलनी ही नहीं आती. तो मैं आपको एक ब्रैकेट खोल के बता रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए ब्रैकेट्स खुलती कैसे. ठीक है, जैसे मान लो 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू, मेरे पास था q माइनस r x प्लस p माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये था. मैं इसको ब्रैकेट खोलना चाहती हूँ, तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं d अंदर ही खोल लूंगी इसको. ये बनेगा pd माइनस डी. पहले अंदर वाली ब्रैकेट्स मैंने खोल के रख ली. सेकेंड चीज, अब मैं एक एक करके अंदर मल्टीप्लाई करूंगी. पहले सबको q से मल्टीप्लाई करूंगी, तो एक्स क्यू प्लस पी डी क्यू माइनस डी क्यू. ये बात समझ आई. फिर सबको माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, माइनस आर एक्स माइनस पी डी आर, और यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस पहले से ही है ना, वो माइनस माइनस प्लस बन गया, डी आर. ऐसे करते करते आपके पास 3 बन जाएंगे इक्वेशंस में. राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर देना. मैंने आपको बताया हुआ एपी में, आप इन सबको राइट हैंड साइड वालों को ऐड करोगे, आप देखोगे एक एक टर्म कैंसिल हो रहा होगा, एक एक टर्म. राइट हैंड साइड बनेगा 1 अपॉन ए क्यू माइनस आर. जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे, आर माइनस पी अपॉन बी, p माइनस क्यू अपॉन सी. जब आप तीनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे, यही बन रहा होगा. ऐसे सिमिलरली राइट हैंड साइड ऐड करोगे, आपकी ये सारे के सारे कैंसिल हो रहे होंगे, होते हैं ये कैंसिल, आपका आंसर 0 आएगा. फिर भी इसमें कोई दिक्कत हुई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं टेलीग्राम चैनल पे एग्जैक्ट आपको पूरा कैंसिल किया हुआ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, सो दैट आप आराम से देख पाओ. क्लियर है चीज, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा, कैंसिल करना, कट करना, आंसर 0 ही आएगा. ठीक है, आई होप आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्लियर है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, जस्ट रेसिप्रोकल है. किसका, एपी का. तो जब भी हार्मोनिक का क्वेश्चन आता है, मैं फटाफट किसके पास जाती हूँ, एपी के पास. लेकिन उस स्टेटमेंट को पहले रेसिप्रोकल करती हूँ. जैसे एक बार स्टेटमेंट मेरा रेसिप्रोकल होता है, वो एपी में आ जाता है, और एपी तो मुझे बहुत अच्छे से आता है. मैं सारा आंसर एपी में निकालती हूँ, आंसर का बाद में रेसिप्रोकल ही उन्हें वापस कर देती हूँ, उन्हें एचपी का आंसर मिल जाता है. क्लियर है चीज, बहुत सिंपल चीजें हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज ड्रीम मैथ्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.